Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I'm going to discuss with you a topic that is relevant for all. That is a paradigm shift from education 1.0 to education 5.0. Okay, so let's start what it is. फ्रॉम एजुकेशन 1.0 टू एजुकेशन 5.0 यानी कि कैसे शिक्षा का उद्भव हुआ है, कैसे हम 1.0 से 5.0 के स्तर पर पहुंच गए हैं। तो एजुकेशन 1.0 क्या थी? टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन था, फोकस्ड ऑन बेसिक लिटरेसी एंड नॉलेज रिटेंशन था, लर्निंग इज ए प्रिविलेज था, ए जर्नी ऑफ रोट मेमोराइजेशन फ्रॉम मास्टर टू अप्रेंटिसशिप। यानी कि एजुकेशन 1.0 यानी कि वो समय आप कल्पना कर सकते हैं जब टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन था, सिर्फ लिटरेसी पे और नॉलेज रिटेंशन पे बल था। जब एजुकेशन 2.0 आया तो प्रिंटिंग प्रेस आ गई और हमारी लाइब्रेरी एक्सपैंड कर गई। तो इस वक्त का क्या चल रहा था? स्टैंडर्डाइज्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम अप्रोच थी, तो मास टेस्टिंग और कंटेंट डिलीवरी चल रही थी। नॉलेज यहाँ पे डेमोक्रेटाइज्ड हो गई, नो लॉन्गर जस्ट फॉर द फ्यू, जैसा कि एजुकेशन 1.0 में जहाँ लर्निंग प्रिविलेज था। यहाँ पे द वर्ल्ड स्टार्ट्स टू श्रिंक एज आइडियाज स्प्रेड फास्टर शेयर्ड थ्रू द प्रिंटेड पेज। यहाँ संसार अब थोड़ा सिमटने लगा क्योंकि विचार जो है वो बहुत तेजी से फैलने लगे और प्रिंटेड पेज की वजह से और तेजी से फैलने लगे, मतलब प्रिंट हो गया ना चीजें। फिर एजुकेशन 3.0 क्या है? द ग्लोइंग स्क्रीन एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि यहाँ पे आया WWW और इसने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया? द ICT रिवोल्यूशन, राइज ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज एंड ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स। यहाँ पे आपकी सूचना और संप्रेषण तकनीकी की क्रांति आ गई, डिजिटल रिसोर्सेज आने लगे और ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स आ गए। द क्लासरूम एक्सपेंड्स बियॉन्ड फोर वॉल्स, अब सिर्फ चार दीवारी में कक्षा कक्ष नहीं रह गया बल्कि रीचिंग आउट टू ग्लोबल कम्युनिटीज, अब वैश्विक समुदायों तक इसकी पहुंच हो गई। क्यों? क्योंकि डिजिटल रिसोर्स आ गया ना, ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल आ गया। लर्निंग बिकम्स इंटरैक्टिव, मल्टीमीडिया रिच, chalk boards are replaced by smart boards and lectures are supplemented by online videos। ये चल रहा है एजुकेशन 3.0। अब आया एजुकेशन 4.0। ये क्या है? द पर्सनलाइज्ड पाथ एंड द डेटा स्ट्रीम। डिजिटल पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो गई, एम्फेसिस किस पे हो गया? क्रिटिकल थिंकिंग पे और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क पे। एल्गोरिथम एनालाइज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, टेलरिंग कंटेंट, यानी कि जो बच्चे के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से कंटेंट को टेलर मेड कर दिया गया। एंड चैलेंजेस, द टूल्स बिकम सोफिस्टिकेटेड, एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड पावरफुल एनालिटिक्स। ये सब एजुकेशन 4.0 में आ चुका था। अब क्या चल रहा है? Education 5.0, the human AI symphony and the co-creative future. Focus on human plus AI collaboration. अब क्या है? AI के collaboration पर बल है, क्रिएटिविटी के फोस्टरेंस पर बल है, इथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस पे बल है। द टीचर्स रोल ट्रांसफॉर्म्स वंस मोर, नॉट जस्ट अ गाइड बट ए मेंटर इन इथिकल AI यूज। अब हम सिर्फ गाइड नहीं है बल्कि हम मेंटर हैं। हम बताएंगे कि आप AI कैसे इथिकली यूज कर सकते हैं, कैसे ह्यूमन क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है, कैसे क्रिटिकल डिसर्नमेंट और यूनिक स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है। जस्ट एलिवेट बियॉन्ड व्हाट एनी मशीन कैन रेप्लिकेट। सिर्फ एक मशीन जो रेप्लिकेट कर पाएगी उससे इतर आप क्या कर सकते हैं? एजुकेशन बिकम्स अबाउट मास्टरिंग नॉट जस्ट नॉलेज बट द आर्ट ऑफ कोलैबोरेशन विद इंटेलिजेंट सिस्टम्स, preparing a generation to innovate, adapt, and thrive in an interconnected world where human ingenuity and artificial intelligence dance in perfect synchronicity. The goal is to use new technologies to provide a more humane education, focusing on the socio emotional development of students and creating solutions that improve life in society। यानी कि अब क्या होगा? मनुष्य और AI जो है मिलजुल के काम करेंगे, है ना। हम ज्यादा मानवीय बनाएंगे शिक्षा को, हम अब बच्चों के सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यही चीजें कम हो रही हैं। एक चार्ट के रूप में देखना चाहें तो एजुकेशन 1 जो था वो प्री इंडस्ट्रियल एरा था। यहाँ फोकस नॉलेज ट्रांसमिशन पे था, मेमोराइजेशन पे था और टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन था। टीचर यहाँ अथॉरिटी के रूप में था, नॉलेज ट्रांसमीटर के रूप में था। लर्नर यहाँ पैसिव था, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ सुन रहा था। क्लासरूम चॉक टॉक मेथड से पढ़ाया जा रहा था, लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा था और मिनिमल ब्लैक बोर्ड और टेक्स्ट बुक का यूज था। जब एजुकेशन 2.0 पे आए तो ये इंडस्ट्रियल एज हो गई 20वीं सदी की और यहाँ पे मास एजुकेशन दी जाने लगी, यानी सभी के लिए शिक्षा हो गई। स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और डिसिप्लिन की बात की। यहाँ टीचर इंस्ट्रक्टर और इवेल्युएटर की भूमिका में था, जो लर्नर था वो ओबीडियंट लर्नर था, पैसिव रिसीवर से थोड़ा बेहतर हुआ।
करिकुलम फिक्स था, रिजिड स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा प्रिंट मीडिया, रेडियो और अर्ली ऑडियो विजुअल एड्स यहाँ पे आ गए। एजुकेशन 3.0 जो है वो इंफॉर्मेशन एज है, 1990s के बाद आती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग पे बल था, कोलैबोरेशन पे बल था, टीचर फैसिलिटेटर हो गया अब स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट हो गया, लर्निंग एनवायरनमेंट, कंप्यूटर लैब्स और नेटवर्क लर्निंग आ गई, और इंटरनेट, आईसीटी और मल्टीमीडिया का यूज भी आ गया। एजुकेशन 4.0 को डिजिटल एज कहेंगे, जो 2000 से 2020 तक चला। यहाँ पर्सनलाइज्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग थी, अलाइन विद इंडस्ट्री 4.0, और डिजाइन, यहाँ टीचर डिजाइनर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस था। स्टूडेंट जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड इनोवेटिव लर्नर था, और लर्निंग एनवायरनमेंट ब्लेंडेड, फ्लिप्ड और वर्चुअल क्लासरूम था। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एआई, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एलएमएस एनालिटिक्स सब यहाँ आ चुका था। और जो चल रहा है वो एजुकेशन 5.0 है, ह्यूमन एआई एज है ये। प्रेजेंट और फ्यूचर हमारा यही है। ह्यूमन सेंटर्ड इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, एम्पैथी, इंक्लूजन और इथिक्स पे फोकस है। टीचर का रोल मेंटर, को लर्नर और चेंज एजेंट का है। लर्नर का रोल क्रिएटर, कोलैबोरेटर और एथिकल थिंकर का है। एनवायरनमेंट इमर्सिव इकोसिस्टम और एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, और टेक्नोलॉजी इस तरह से इंटीग्रेट हुई है कि जनरेटिव एआई, मेटावर्स, एडेप्टिव लर्निंग और न्यूरोटेक। तो इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन मॉडल्स की बात करें तो 1.0 में फोकस पेडागोजी और 3R पे था। 2.0 में कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड इनटू टीचिंग थ्रू मल्टीमीडिया एंड टेक्नोलॉजी आ गया। 3.0 में ब्लेंडेड क्लासरूम आ गए, ऑनलाइन टीचिंग आ गई, कनेक्टर, क्रिएटर और कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गया टीचर। एजुकेशन 4.0 में टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया, सेंटर्ड ऑन एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मूक्स, पर्सनलाइज टीचिंग और वर्चुअल क्लासरूम की बात होने लगी। और एजुकेशन 5.0 में हम वापस ह्यूमैनिटी की तरफ गए हैं, ये रीह्यूमनाइजिंग एजुकेशन का दौर है, focusing on intellectual, social, and emotional growth while using technology as an enabler. Okay, so it is a paradigm shift from education 1.0 to education 5.0. We must know all about it. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.